ठाणे के मीरा भयंदर में जमीन को लेकर वसूले जा रहे लगान पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया। बजट सत्र में उठाएंगे मुद्दा। नाना पटोले ने कहा, आम जनता को लूटने का जवाब देना होगा, जमीन बेचने पर सरकार जवाब दे। नाना पटोले की तरफ से कहा गया, ये जो बजट सत्र की शुरुआत होनी है उस वक्त इस मुद्दे को हम उठाएंगे। मीरा भाईंदर की जो स्थिति है वो एक प्रकार के सरकार के सपोर्ट के आधार पर चल रही है। कम से कम 5000 एकड़ जमीन ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है और वो जमीन के ऊपर किसी को भी अगर मकान बनाना है तो उसको टोल देना पड़ता है। आखिरी ये जमीन सरकार की है। सरकार के तिजोरी में पैसे आना चाहिए, वो आम जनता के पैसे हैं। लेकिन ऐसे स्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ क्योंकि ये बलवा और ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम उस कंपनी में हैं, जब बजट सेशन होगा उसमें ये सवाल हम खड़ा करेंगे, क्या यह स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी तुम्हारे दामाद है या इसको इस तरह से आपने मुआ दी है सरकार की ज़मीन बेचने का, उससे आम जनता को लूटने का, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो मुंबई के मीरा भयंदर में चल रहे वसूली से जुड़ी 3 तस्वीरें भी आइए अब आपको दिखा देते हैं। ये खबर इन तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने। लगान वसूली पर बड़ा खुलासा हुआ। भूमाफिया की मनमानी यहां हो रही थी। जमीन पर लगान वसूली हुई। मीरा भयंदर में ये बड़ा खेल हुआ जमीन को लेकर। अंग्रेजों के जमाने से ये वसूली जारी है। निजी कंपनी का ये बड़ा फ्रॉड है। मुंबई से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अब आम लोगों को यहां राहत मिलती नजर आई। जी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब एक्शन में सरकार भी। तो जी न्यूज के इस बड़े खुलासे पर इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। खुलासे पर बड़ा बयान सामने आया महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री विखे पाटिल का। मामले की पहले ही जांच हो रही है, ये विखे पाटिल की तरफ से कहा गया। जांच रिपोर्ट का इंतजार है और कई सारी अनियमितताएं हैं जिसपे हमारी नजर बनी हुई है। जो एडिशनल कमिश्नर जो है कोंकण डिवीजन के, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है और उसका रिपोर्ट अभी अवेटेड है। क्योंकि स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो उन्होंने धांधली की है वो तो मैं समझता हूँ कि प्राइमा फेसी इट लुक्स वेरी there are a lot of irregularities what I've seen, but it is only I think appropriate to say कि जब अपने सामने रिपोर्ट आ जाएगी। जिस लगान वसूली को लेकर के जी न्यूज ने यह बड़ा खुलासा किया, उसी लगान वसूली पर क्या बड़े सवाल हैं ये भी आप जान लीजिए। आप आपके सामने वो सवाल रखते हैं। खुलासे पर बयानबाजी, कार्रवाई आखिर कब होगी, लगान वसूली का मास्टरमाइंड कौन है, इन सब के पीछे किसका हाथ है, लगान वसूली पर 75 साल से क्यों सो रही थी महाराष्ट्र की सरकार, क्या खबर नहीं थी इस बारे में, प्राइवेट कंपनी को वसूली का अधिकार आखिरकार क्यों दिया गया, किसको बचाना चाहती है महाराष्ट्र सरकार, ये 5 बड़े सवाल। तो भूमाफिया कंपनी पर जी न्यूज के इस बड़े खुलासे के बाद मीरा भयंदर के स्थानीय लोगों ने हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी और जी न्यूज की जमकर तारीफ की है। सुनवाते हैं जो लोग परेशान थे उसके बाद उन्हें कितनी राहत मिली। देखिए, सबसे पहले तो मैं अंकुर त्यागी जी आपको और आपकी जी न्यूज को धन्यवाद देता हूं और ये बोलता हूं कि जी न्यूज ने तो सच में सच दिखा दिया। और मैं एक बात ये भी बोलता हूं बहुत उसके दावे के साथ कि मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि इन लोगों ने जी न्यूज को खरीदने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन मेरे पास ये मानने के पुख्ता सबूत है कल 1 घंटे का DNA देखने के बाद कि जी न्यूज ने वही दिखाया जो सत्य है। और हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी ने मीरा भयंदर में रहने वाले लोगों से बातचीत की, उसको सुनवाया हमने आपको, लेकिन कुछ और लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है, उनका दर्द साझा किया है, वो भी सुनिए आप। वो लोग जिनकी जेब से ये पूरा पैसा निकाला जा रहा है, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी निकाल रही थी अब स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी निकाल रही है, क्या मैं इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहूं, सही रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अंकुर त्यागी जी आपको और आपकी जी न्यूज को धन्यवाद देता हूं और ये बोलता हूं कि जी न्यूज ने तो सच में सच दिखा दिया। और मैं एक बात ये भी बोलता हूं बहुत उसके दावे के साथ कि मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि इन लोगों ने जी न्यूज को खरीदने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन मेरे पास ये मानने के पुख्ता सबूत है कल 1 घंटे का DNA देखने के बाद कि जी न्यूज ने वही दिखाया जो सत्य है। और आज ये शहर इसको लंबे समय से भुगत रहा है। आज इस शहर की ज़मीन की जो फ्लैट की जो कीमत है जो आसमान में चढ़ी है वो इतनी नहीं होती। आप सोचिए, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जिस सोसाइटी पे खड़ा हूँ उसकी मैं बात करूँ,
आज इसको जाने के लिए अगर हम इसका डीम कन्वेंस करने जाते हैं तो सबसे पहले 200 से 500 रुपये स्क्वायर फीट उनको देंगे। तमाम तरह की चीज़ें जितने रेनवी हैं सरकार के वो सब कुछ है। तो ये जो कीमत इन्होंने बढ़ाई पूरी की पूरी। दूसरी बात, ये जिन शर्तों पे, मैं बहुत 150 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिन शर्तों पे आप आए थे, गिव एंड टेक, ये हमारा मीरा भाईंदर के निवासियों का स्टेट इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर का संबंध था कि आप हमारी ज़मीन को, हमारी फसलों को पानी से बचाएंगे, बदले में देंगे। आज आप क्या किए? इस शहर के लिए अगर स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने एक ग्राउंड बनाया हो, एक कोई भी कम्युनिटी सेंटर बनाया हो, या इस शहर की भलाई के लिए उन्होंने एक काम किया हो, उनका एक मैनेजर है, वो महीने में एक बार साहब आता है और बड़ी गाड़ी लेके आता है और वो गाड़ी में पैसे पूरे भर के जाते हैं। ये बात सही है, सब ने उठाया। लेकिन अब जब बड़े नेता उठाते हैं, बड़े नेता जब इसमें जाते हैं उठाने इस मुद्दे को, तो कहीं ना कहीं नेता डेवलपर भी हैं, नेता बिल्डर भी हैं। उनको ये लगता है कि उठाएंगे तो ये जीत तो सकते हैं, लेकिन जब तक ये कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो जब तक जिनकी बुकिंग किया है साहब वो डंडा कर देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं मजबूरी में समझौता करते हैं। और ये बात सत्य है कि ये बहुत 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 बड़ा घोटाला है। और जी न्यूज़ को एक बार मैं फिर से धन्यवाद अदा करता हूँ, और साथ में आज ऑन कैमरा आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप इस मामले को बीच में नहीं छोड़ेंगे। निश्चित तौर पर पूरा शहर आपका आभारी रहेगा। यादव जी से अभी जिक्र हमसे हो रहा था, आपकी ये चीज़ों पे समझ भी काफ़ी अच्छी है। यादव जी मुझे बताइए पहले तो किस तरह से इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है, कैसे इस कानूनों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? देखिए, जब ये कानून जिस तरह से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जैसा कि मुझे नॉलेज है कि ये जो सो कॉल्ड बांध बनाया गया था, पानी यहाँ पर भर रहा था और उसके वजह से इन्होंने अपनी एंट्री इस ज़मीन के टुकड़े पर की है, मीरा भाईंदर के ज़मीन के टुकड़े पर। और इन्होंने जो एंट्री इसमें की है इतर अधिकार के रूप में, जितने भी 7/12 के उतारे हैं मीरा भाईंदर के, उस सारे टुकड़े में, जितने भी 7/12 के उतारे उस सारे टुकड़े में इन्होंने अपना इतर अधिकार जमा करके रखा हुआ है। जब भी हम रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो इनको लगभग 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के 500 रुपये स्क्वायर फीट तक इनको हमें एनओसी के रूप में इनको वो पैसा देना पड़ता है। लेकिन आप तो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देते ही हैं। भारत का कोई दूसरा हिस्सा होगा वो अपनी तरफ से अपनी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी देगा, और जो फ्लैट का सौदा होगा वो उसका हो जाएगा, या ज़मीन का जो भी होगा। तो ये थर्ड पार्टी, इसका इंटरफेयर, इसको सुपीरियर लैंड होल्डर, ये मतलब ये कैसे है? देखिए, जिस समय एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनता है एक डेवलपर के साथ में, तो उस समय उस ज़मीन का जो मालिक होता है वो उसके साथ में एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करता है डेवलपर के साथ में। अब उस समय डेवलपर ने उससे कोई उस एग्रीमेंट के अंतर्गत उसका इतर अधिकार होते हुए भी उसके अंदर डेवलपमेंट राइट नहीं लिया हुआ है।